So we are back again. अब मैं प्रेम सर के पास रिक्वेस्ट भेजता हूँ ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सकें. लाइव वीडियो पोस्ट. कहाँ से हुई? Sir, we seem to have lost connection. मैम मैंने आपको हेलो मैम. हाय प्रदीप, कैसे हैं? मैम मैं अच्छा हूँ. और सुनाए? मैम बिल्कुल अच्छा हूँ. बहुत टाइम बाद आपको देखने को मिल रहा है. पिछली बार हम एक रनिंग इवेंट में ही मिले थे मैम. हाँ जी प्रदीप जी। मैम प्रवीण. प्रवीण, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं मैम. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैम मैम इज वन ऑफ द बेस्ट रनर्स इन इंडिया. अल्ट्रा रनर्स. थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैम. थैंक यू प्रवीण जी। तो मैम हमने इस इनिशिएटिव में मतलब हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्लास्टिक का यूज कम से कम किया जा सकता है. तो मुझे लगता है कि हमें एक तो अपने साथ, जैसे हम रनर्स हैं, मैं भी रनिंग करता हूँ, तो हमें अपने साथ एक बोतल, वाटर बोतल हमेशा रखनी ही चाहिए. हाँ और जी सिर्फ रनर्स को नहीं, मतलब सभी को अपने साथ एक वाटर बोतल रखनी चाहिए ताकि हम अगर कहीं जा भी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हाँ कॉलेज जा जी, रहे हैं, तो हमें कहीं और से पानी खरीदना ना पड़े. और पानी की बिल्कुल। बोतल हमारे साथ रहेगी तो फिर हमारे मतलब पैसे भी बचेंगे और प्लास्टिक पोल्यूशन भी नहीं होगा. और हमने खूब देखा बिल्कुल है कि प्रवीण जी, मैं एग्री हूँ आपसे। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि देश का क्या, इस अर्थ प्लेनेट के हर कोई जो भी इसको प्लास्टिक को हम लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग कम से कम प्लास्टिक यूज करें। ये ऐसी चीज है प्लास्टिक जो है, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्म कर रही है। मतलब जिसमें हर छोटे से बड़े, मतलब मुझे तो लगता है फैमिली में लोगों को, अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए कि हमें कम से कम हम लोग प्लास्टिक यूज करें। जिसमें कम से कम जो है हमारा जो है, बच्चों को आदत डालो कि अपनी बोतल कैरी करें, अपने बैग में स्टील के स्पून या कोई भी ऐसी चीज यूज करें जिसको ताकि हम हमें लोग कहीं जो पे है, प्लास्टिक की. हाँ, कहीं फेंकना ना पड़े। इससे क्या होगा, हम लोग जो है मतलब सफाई भी रख सकेंगे। और अगर हम लोग जैसे चम्मच यूज कर रहे हैं प्लास्टिक की, हम लोग फेंक देते हैं, कोई ना कोई हो सकता है जानवर ने उसे खा लिया, उसमें लगा हुआ है खाना, गाय ने खा लिया, जा रहा है उनके पेट में वो चीज। जी मैम. तो इस चीज के लिए पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपनी इस मुहिम के साथ जोड़ा। थैंक यू सो मच मैम. मैं भी आपके इस अच्छे प्रयास में मैं आपकी सहभागी बनी। और जो है मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग एक एक करके अगर जी अपने घर से शुरुआत करते हैं इन चीजों को कम करने के लिए, प्लास्टिक जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं, घर से शुरुआत करेंगे तभी हम इस चीज के लिए आगे चल के सफल हो पाएंगे। हाँ जी मैम. हम किसी से उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई और करेगा हाँ, उसके बाद हम करेंगे. हम अगर खुद से बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल करेंगे तो जो हमारे आसपास बिल्कुल। लोग रहेंगे वो भी मतलब हमें देख के सीख पाएंगे. हाँ जी हाँ जी। मतलब अगर हम लोग खुद से ही शुरुआत नहीं करेंगे तो मैं कैसे कहूंगी कि मेरा बेटा, अगर मैं खुद प्लास्टिक यूज कर रही हूँ
तो मेरे बच्चे कभी भी आपको मैं उनके हाथ में स्टील की बोतल दूं, कहेंगे भाई हम लोग तो मोम खुद तो आप जो है बाहर का प्लास्टिक में हाँ जी मैम। पानी पी रही हूँ, मैं हाँ कैसे जी। मैं बोतल कैरी करूँ, है ना। हाँ तो जी मैम। इसलिए मतलब हर चीज के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यस मैम। हाँ जी। वो इंग्लिश में एक और कहावत मैं भी तो तो है, बी द हाँ चेंज यू जी, वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे हम दूसरा किसी को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो और मैं सच में आपसे फिर से एक बार आपको धन्यवाद बोलूंगी कि ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्लास्टिक को, मतलब इस कंट्री से, अर्थ प्लेनेट से हम लोग कैसे हटाएं। यस मैम। महामारी की तरह कोविड तो एक बार को चला भी जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि प्लास्टिक, जब तक हम लोग अगर इसको कम से कम इसका यूज करेंगे तभी ये प्लास्टिक इस प्लेनेट से जा पाएगा। हाँ जी मैम, हमें कोशिश करते रहना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, हम आपसे अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी आप, आपको जो भी रनिंग रनिंग एक्टिविटी जी। करनी है आप कैरी ऑन हाँ कीजिए जी, उसके साथ। बिल्कुल। ओके मैम। मैं अब हाँ लोगों से मोस्टली करूंगी इस बात की, अच्छे से कोशिश करूंगी कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं मैं खुद से लोगों को अवेयर करूं इस मामले में कि यस मैम। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। हाँ जी मैम। और ज्यादा से ज्यादा स्टील का, शीशे की बोतल, कुछ भी ऐसा यूज करें जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने साथ रख सके। मतलब हाँ एक जी मैम। बोतल मैंने खरीदी है तो मैं तो चाहूंगी कि मेरे आगे तक बच्चे, क्या आगे मेरे पोते भी यूज करें उसको हाँ जी है मैम। ना, जिससे बिल्कुल। जो है पैसों की भी बचे तो। बिल्कुल मैम, और जो और है हमारा प्लेनेट भी सेफ हाँ, रहेगा। सांगवान जी कह रहे हैं कि प्लेनेट का ही ठेका ले लिया। भाई हाँ, हाँ मैंने तो जी। ले लिया अपने अर्थ प्लेनेट का, तो मैंने ठेका ही ले लिया। हाँ जी। अगर अगर हम हम कहीं पे शुरुआत रहते हैं करेंगे तो ये तभी तो हमारी सही होगा। जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम लोग करेंगे तो तभी तो सफाई रहेगी, नहीं तो कहाँ से सफाई रहेगी। हाँ जी मैम। चलिए प्रवीण जी, मैं ओके। रन करूँगी अब, है ना, ओके मिलती मैम। हूँ आपसे। ओके मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय। तो अभी आपने सुना कि अंजू मैम रन के लिए गई हैं, और अंजू मैम ने अपने व्यूज भी शेयर किए हैं हमारे साथ। तो अब थोड़ी देर बाद हम अंजू मैम से फिर से रिकनेक्ट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। इसमें लेट आया हुआ है और भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? गुड। अब हुए तुम? हाँ जी। मैं 2-3 बार लाइव आया था, बट मैं आपको रिक्वेस्ट वो भेज नहीं पा रहा था। वो लाइव में तुम्हें वहां देख रहा था, तुम्हारा पेज ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। वो तो मैंने देख लिया अच्छा। था, तुम्हारा हाँ जी। पेज जो है ना ये ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, अब दिखा देखो। ओके। हाँ, तो भैया आप वॉक करने वाले हैं? कर रहा हूँ। अब क्या 6 बजे मैं क्या रन करूंगा? तुमने टाइम कितना गलत दिया। कर सर रहा हूँ ऑलरेडी वॉक। एक्चुअली हमारे हमारे जो ऑलरेडी वॉक कर स्लॉट्स रहा हूँ थे गार्डन वो। में। है हाँ जी। हाँ जी ऑलरेडी सर। वॉक। ऑलरेडी वॉक में उधर गार्डन में वॉक कर रहा हूँ। स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। दैट्स गुड। है। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी सर। वो तो तो सुबह का सर तुमने कोई हमारा जो, स्लॉट है। हाँ जी मैंने कहा सुबह का कोई स्लॉट होता है या दोपहर का होता तो आई कुड हैव रन। अब रात को मैं कहाँ भागने जाऊंगा अंधेरे सर, में। नाउ यू कैन वॉक एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। हाँ, तो मैं वॉक ही कर रहा हूँ। तो सर जो हमारा ये इनिशिएटिव है वो है प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन, कि हम प्लास्टिक का कैसे कम से कम यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी दिस, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी हमें ये प्लास्टिक के अंदर चीजें भी मिलते हैं उसके अंदर से भी वो कुछ टॉक्सिक ऐसे निकलता है विच इज हार्मफुल टू एवरीवन। हाँ और जी। ये जो हम जो प्लास्टिक रास्ते में फेंक देते हैं इधर उधर, एनिमल्स सोचते हैं ये कोई उनके लिए खाना है, हाँ विच जी। दे ईट। और जो उससे हमें जो दूध वगैरह ये जो भी मिलता है which is harmful, which can cause breast cancer, which हाँ जी। people are not trying to be aware of. Many have got aware of that, but still
अभी भी still we see that persons who are selling vegetables or fruits जो घर के नीचे हमारे आते हैं, they are हाँ जी, still giving us that plastic वाले bag. Government has जी, banned, but people are still using that. स्टिल यूजिंग। और अभी सिर्फ तो कुछ, देखो मेट्रोज में तो फिर भी people have become aware, but in small हाँ जी, places if you go, they are still using too much, मतलब if you ask me. हाँ जी, सिर्फ हाँ, कुछ पैसे बचाने के लिए, सिर्फ बस कुछ पैसे जो भी बचाने कह के लो, लिए हम, मतलब सी देखो जैसे पिछले 2 साल से हमने दिल्ली जैसे शहर में हमने क्रैकर्स को बैन किया, हाँ जी, इम्प्लीमेंट किया, until and unless गवर्नमेंट बैन्स ऑल ओवर इंडिया, तभी होगा द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, बट अगर अगर पीपल आर स्टिल यूजिंग दैट तो फिर गवर्नमेंट क्या, इट हैज टू बी टू वे। हाँ जी, तो जब तक हाँ जी, हम एज दोनों ए साथ पब्लिक, मिलके करेंगे तभी हो यस, पाएगा। हाँ सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ थोड़ी। हाँ, वही ना, टू वे। हाँ जी, Anything good which has to be implemented has to be, if the government wants to implement, the people have to follow that, which we are not doing. Yeah. हियर वी आर एट फॉल्ट। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं Yes. होना चाहिए। हाँ, I hope people are listening. They will try यस, to implement. They will try इम्प्लीमेंट द to tell their आइडियाज। parents. Yeah, tell their parents if they are being packing something, food or anything. They should tell them कि we should not use नॉट यूज plastic. प्लास्टिक। मतलब ये पिछले कितने सालों से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, बट हो नहीं पा रहा, मतलब विच इज वेरी सैड अफेयर। हाँ जी, फिर भी हमें कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। इसी वजह से हमने ये इनिशिएटिव प्लान किया हुआ है। हम यस, अपनी कोशिश तो कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, वी हैव टू। यस सर। एंड ऑन द सेम, लेट मी टेल द व्यूअर्स, इसी के ऊपर हम ये 24 घंटे का वॉक रन कर रहे हैं। Each participant has to walk 1 hour each. So my slot is from 6 to 7. So I started my walk about 2 minutes before 6 o'clock. Now I'm live for 5 minutes, 5 minutes, 7 minutes. That doesn't mind. And then I'll finish my slot at 7 o'clock. यस Hand सर। over the baton to the next person. Like that, it will continue whole night and finish it off tomorrow morning. ठीक है? कितने बजे खत्म टुमारो होगा? मॉर्निंग 5 o'clock, 5 o'clock 5 it will o'clock. finish. हाँ, हाँ, हाँ. Yes sir. So that's a good initiative which you people have taken. But Yes sir. everyone should talk positive about ban of plastic, Yes sir. to use paper bags, to use पेपर other बैग। bags which, हाँ, कभी अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाएं या कहीं भी जाएं मार्केट में, तो वी शुड कैरी आवर ओन बैग। yes, बिल्कुल। एंड we as runners can carry water bottles with us so that we don't need to buy any water bottle from a shopkeeper. नहीं देखो, अगर जो एज ए रनर, तो इफ यू आस्क मी, एटलीस्ट इन डेली आई कैन से 90% of the marathons or the runs which are being conducted now, वहाँ पे वो पेपर कप्स दिए जाते हैं, और Yes, sir. हमें अपने वो रिफिल के लिए अपने वो सिपर्स लेके जाने पड़ते हैं। तो उसमें वी वाटर और एनी एनर्जी ड्रिंक्स फिल्ड इन दैट। पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे आर गिविंग अस दोस पेपर बैग, छोटे वाले, वो इतने वाले कप्स। Yes sir. पानी उसी में लो और पीते भागते हुए थ्रो कर दो, जो भी कर लो। और इफ यू हैव अ सिपर, यू कैन टेल देम, दे कैन रिफिल विद वाटर एंड देन यू Yes. कैन टेक योर सिपर्स। Yes sir. दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट They are doing from their last bit. almost 2 years, almost last Yes 2 sir. years I can say that when we are running। सब अभी तो देखो पिछले 1-1.5 साल से मैराथन इतनी हो भी नहीं रही बिकॉज ऑफ दिस कोविड। हाँ जी सर। पहले तो जब भी हर 2 किलोमीटर बाद आपको वो छोटी वाली वाटर प्लास्टिक की स्टेशन, बोतल वाटर मिल जाती थी, स्टेशन। हाँ, वाटर स्टेशन में, पर अब नहीं मिलती। नो Yes. यू गेट दोस पेपर कप्स। Paper cups, and हाँ, we are sort of already told that we should carry our bottle. Even ultra runners in races like hell races,
where water station is around 10 kilometer away. वो तो वहां तो चाहिए ही चाहिए ना, वो तो छोड़ ही दो ना, अभी वहां तो बहुत जरूरी है, हाँ जी वहां सर। तो है ही है। अभी जैसे last week I had gone for a cycling trip from Delhi to Mumbai on cycle। Yes. हाँ जी सर, वो तो मैंने देखा। हमें, हाँ, तो हमें जो हाइड्रेशन पॉइंट था वो आफ्टर 30 किलोमीटर से मिलता था। 30 किलोमीटर मीन्स आवर एंड हाफ, साइकिल में 1.5 घंटा यस लगता है सर। 30 किलोमीटर हाँ करने की। तो हमें तो अपनी वो वाटर बॉटल्स वगैरह साथ रखनी पड़ती थी, और जब वो हाइड्रेशन पॉइंट में मिलता था, ये नहीं कि हमें वो वाटर बॉटल देते थे, यस सर। वो हमें भर देते थे पानी से, दे अपना यूज्ड पानी टू पियो रिफिल। और फिर हाँ पानी जी। का बॉटल। सो दैट्स द वे, यू कांट थ्रो बॉटल एवरी टाइम और फिर नई बॉटल हो। तो सिपर्स अपने रखे हुए थे हम सबने, ऑल द 19 राइडर्स, and they were यस being सर। filled after the hydration points। यस सर। हाँ, तो मैं और मेरी पूरी टीम सर हमारे इस इनिशिएटिव में पार्ट बनने के लिए आपका पूरा थैंक यू करते हैं। इट्स माय प्लेजर, इसमें कोई कोई बात ही नहीं है, माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस। Being a runner, I am very happy to be part of this, and very happy to be on your initiative to ban the plastics। वो मेरा एक जूनियर है, वो तो माउंटेन्स में जाके सारा गंद इकट्ठा करता रहता है, उसका तो काम ही यही है सिर्फ, उसका और कोई काम ही नहीं है। ही इज एन इंस्पिरेशन एज वेल, हाँ, जस्ट लाइक यू। दो हैं ऐसे, वो उन्होंने तो मेरे को पीछे एक बार कहा भी था सर आप भी ज्वाइन करो, फिर ये कोविड आ गया। सर किस अभी किस नेक्स्ट नाम से टाइम आप हमें बताएंगे? है, क्या नाम है उनके? उनके नाम बताएंगे एक बार हमें? एक तो प्रदीप सांगवान है, हाँ जी सर। और एक वो दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है, ही इज ए सिख पर्सन। ओके सर। बोथ आर वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव ऑन दिस, उनका काम ही यही है, कुछ नहीं। अगर कोई मैराथन्स भी होती हैं, कुछ भी होती हैं, देयर आल्सो दे गो, दे कलेक्ट ऑल द थिंग्स व्हिच द रनर्स थ्रो, चाहे वो कप्स हो, बॉटल्स हो, हाँ जी कुछ सर। भी हो, they collect and they try to educate the runners कि we should not throw like this। सर बहुत अच्छी बात है ये, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अब धीरे धीरे कोशिश करके ही एक छोटी कोशिश Yes, बड़ी। देखो जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे और ये सब चीजें नहीं करेंगे तो कैसे होगा। Someone has to take the initiative, we all have to यस। be part of that, यस। only then the things can be implemented। यस सर। ये है, ठीक है फिर। यस और सर। कुछ पूछना है बताना है तो अब मुझे 7 बजे लॉग इन करना है क्या दोबारा, या 6:55 पे? सर 6:55 पे कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है। ओके मैं सर। यही वॉक कर रहा हूँ, मैं नीचे ही वॉक कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, सर। ओके सर। ठीक, ओके थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू बाय सर। बाय, टेक केयर, थैंक्स। Hello everyone, welcome back to our live. I'll just send a request to भैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट कर लीजिए। हाय, हेलो भैया। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ऑलमोस्ट तो ओवर। यू हैव कंप्लीट? हाँ जी। जस्ट मैं 1 मिनट पहले ऊपर आया हूँ, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम हाँ जाना जी, था, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पर मैं मैंने और स्टॉप मेरी नहीं पूरी किया। आई एम स्टिल वॉकिंग। कोई इशू नहीं है भैया। मैं और मेरी पूरी टीम आपका थैंक यू करना चाहते हैं कि आप हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बने हैं। तो ओल्ट्रिस्ट फैमिली की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर, एनी टाइम, कभी भी तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, ऑलवेज हाँ देयर, जी, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। थैंक्स टू रोहित, आई थिंक रोहित ने मेरा नाम हाँ बताया जी, होगा तो। रोहित भैया ने ही मतलब मेरे को बताया था कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट जरूर बनेंगे। तो नहीं नहीं, थैंक्स टू रोहित भैया एज वेल। रोहित भैया भी अराउंड 1 बजे लाइव आने वाले हैं। रोहित भैया भी हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट है सर। हाँ वो तो होंगे ही, रात को 1 बजे। हाँ जी। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर एक किया था, उसमें मेरा तब शेड्यूल था रात को 11 से 12 बजे, हाँ जी सर। लास्ट सर अक्टूबर एक्चुअली पर। हाँ
बोलो। एक्चुअली हमें भी 24 स्लॉट्स मतलब देने ही थे, तो किसी ना किसी का अब नाइट में आ रहा है। मैंने हाँ खूब ट्राई किया, फिर भी। नहीं नहीं, पर मुझे जो 11 से 12 मिला वो चांस की बात है कि उस दिन मेरा गुड़गांव में 12 आवर्स रन था। नाइट सुबह रन, शाम को नाइट 6 से रन था लेके सर। सुबह, हाँ हाँ जी। सुबह शाम को 6 से लेके रात को, शाम को 6 से लेके सुबह 6 बजे तक। हाँ जी सर। तो फिर मुझे जो भी रात का भी स्लॉट मिला कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं तो भाग ही रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपको तो वैसे भी करना था। और हाँ, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म। तो भैया थैंक यू सो मच। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के लिए टाइम हो गया है। चल ठीक है, टेक आपका केयर, बहुत ऑल बहुत द थैंक बेस्ट, यू टेक हमारे केयर, इस थैंक यू सो मच। ओके भैया, बाय, टेक केयर। So now it's time for us to welcome our next participant. Hello everyone. Now we will send request to our next participant. Jaswinder भैया has joined in. हेलो भैया, कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। बढ़िया, गुड मैं इवनिंग, ठीक हूँ, आप कैसे सुनाओ हैं भैया कैसे हो? आप? मैं अच्छा हूँ। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। और भैया हमारा ये इनिशिएटिव प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम प्लास्टिक कैसे कम से कम यूज कर सकते हैं? भैया पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो। पूरे अपने इंडिया के एनवायरनमेंट के बारे में सोचा आपने, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और अच्छी बात है, ये अवेयरनेस के लिए हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रूरत है। प्लास्टिक तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है पूरे एनवायरनमेंट को भी, और हमारे ह्यूमन बीइंग प्लेनेट को तो को। है ही है। हाँ तो जी। मैं शुरू करूंगा भाई। हमारे जो गुरु पीर पैगंबर थे, शुरू से आज से 500 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि पवन गुरु पानी पिता और माता तरत महत, कि जो पानी है वो हमारा गुरु है, पिता है हमारा। पवन है जो हमारी माता है, धरती माता है। हाँ जी। और जो जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो हाँ जी, ये सही 3 बात। शब्द हैं, इन 3 शब्दों में पूरा यूनिवर्स का, पूरे पूरे कायनात का मतलब एक मैसेज छुपा हुआ है कि हम इससे सीखें हाँ कि जी। पवन गुरु है, पानी पिता है, माता हमारी जो धरती है उसको कैसे साफ रखना है, पानी को कैसे साफ रखना है, एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है। सो हम ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम भी जब हमारा इवेंट रखते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक अवॉइड की जाए। हाँ जी। लेकिन आज के टाइम में ये पूरा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि ऐसे लग रहा है कि जो ऐसे इसके बिना सर्वाइव ही नहीं हो रहा लोगों को। हाँ जी। तो अच्छा अवेयरनेस, अच्छा आपने टॉपिक चूज किया है, और मैं विश करूंगा आपको कि आप इसको आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल भैया, आपकी सपोर्ट रहेगी तो हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। ऑलवेज देयर ब्रो, ऑलवेज देयर। और कोशिश करेंगे हम भी कि अपने इवेंट्स में कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए। और मैं लास्ट लाइव देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि ये ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स को भी बहुत इफेक्ट करती हाँ है, जी। कि वो प्लास्टिक है जो खा लेते हैं तो वो मर जाते हैं, फिर बड़ा दिक्कत आती है एनवायरनमेंट को। तो हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा, और हमें इसके लिए खुद से एक जी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम किसी पे डिपेंड जी नहीं जी, रह सकते कि ये कोई आके करेगा तभी ये काम होगा। अगर हम खुद करेंगे तो ही ये काम होगा, एग्जैक्टली और तभी एग्जैक्टली। और हमें देख के ये लोग इसमें इंस्पायर हो पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये एक्चुअली एक्सप्लोर करने वाली बात है। जैसे हम फिटनेस के लिए खुद को एक्सप्लोर करते हैं, हम जीने के लिए, खुशी के लिए अपने आप को फिट रखते हैं, तो ये हाँ जी। दूसरों की खुशी, अगर इन्वायरमेंट को अच्छा लगेगा। वो कल 2 दिन पहले मैं एक ऐड देख रहा था, वो एक प्लास्टिक पड़ा था, उसको बिन में डाल देता है तो उससे एक ट्री उगता है, हाँ जी। फिर वो दूसरा डालता है, फिर 2 उगते हैं। तो मतलब वो एक अच्छा मैसेज है कि इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाए। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि
एजुकेशन में प्लास्टिक के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रोविजन नहीं है। हेल्थ के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। तो गवर्नमेंट्स जी को भी चाहिए कि स्ट्रिक्ट लॉ हो थोड़ा हाँ, सा, क्योंकि गवर्नमेंट्स को भी करना। एग्जैक्टली क्योंकि ये इनडायरेक्टली वे में हमें ह्यूमन लाइफ को ही इफेक्ट कर रहा है। सबसे ये बिल्कुल एक वेपन है। एनवायरनमेंट बिल्कुल। अगर पोल्यूट हो रहा है तो ये सबसे बड़ा वेपन है। स्लो डेथ हाँ बोलते हैं जिसको, तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देगा। हाँ जी भैया, स्टार्टिंग में तो लोगों को लगता है जैसे प्लास्टिक का यूज करके हम अपने थोड़े पैसे बचा लेंगे, बट लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में पैसे बचाने के चक्कर में बाद में हमें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। अगर हम पैसे स्टार्टिंग से बचाने ही। का चक्कर, ये जो साइकोलॉजिकली सर्कल है और कुछ नहीं है। कितना पैसा बच जाएगा, इससे कोई पैसा नहीं बचता। लेकिन हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि बस यार मैंने टेंशन नहीं लेनी है, बस दे दो जी यार, डाल दो इसमें, डाल दो, ये दे दो, बॉटल ले ली प्लास्टिक की। तो हम कंफर्ट जोन रहना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है अपनी हमारी। तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो खा के चलो यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको यूज कैसे करना, बिन भी नहीं करते हम लोग। बिन कहाँ पे हाँ जी उसको रखना है ये भी नहीं हमें पता कि उसको कहाँ पे रखना है, कैसे उसको रिसाइकल करना है। उसके प्रोविजंस हैं लेकिन उसको भी यूटिलाइज नहीं करते हम। देखते हैं रोड्स बिल्कुल। पे और कितने बिन, कितने बुरा हाल हुआ होता है, तो देख के मतलब मन बड़ा परेशान होता है यार, क्या करें। तो भैया हमें खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव किया है ताकि हम कम से कम लोग या ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे एक या दो को कर पाए, बट इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को। जी बिल्कुल। हम फिटनेस के बारे में भी यही है कि जब शुरू हमसे ही, खुद से ही करना पड़ेगा। किसी को अगर आप हाँ जी मैसेज देना चाहते हो तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरों को मैसेज दे सकते हो। तो हम इसी हाँ जी कोशिश में लगे हुए हैं कि खुद पे पहले अप्लाई करें तो दूसरों को हम अच्छी तरह से मैसेज दे सकते हैं, लॉजिकली भी और टेक्निकली भी। हाँ जी। अगर तो आप खुद करके दिखाओगे तभी तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे और किसी को कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो हमारी बात थोड़ी ना सुनेंगे। बिल्कुल। अब जब अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन वो नहीं बड़ी उसके बारे में बॉदर नहीं करते कि यार छोड़ो, चलो ठीक है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, चलो आगे बढ़ो, ये कर हाँ लेंगे, जी दूसरे लोग कर लेंगे, हम क्यों करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स है हमारे लोगों में कि यहाँ से शुरू करें, कैसे उसको कवर करना है। हाँ जी भैया। तो आपने रन रखा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है 24 घंटे का, और मेरी 3-4 किलोमीटर तो हो गई है। हमने कल को भी हाँ 21 किलोमीटर करनी है, हमारी जो हाँ जी शहीदी रन रखी हुई है। तो हाँ बहुत जी। हाँ अच्छा जी लगा आपको ज्वाइन करके, और भाई ने, रोहित ने मेरे को फॉरवर्ड किया था यार, मैंने कहा हाँ, रोहित ऑलवेज भैया देयर। ने को आपके बारे में बताया था। जी, वो बहुत मेहनती है लड़का। कल बिल्कुल। मिला था मेरे को तो अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव देख के। मैं अभी थापर यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सबको ये मैसेज दे कि आगो जागो, उठो भागो, और एनवायरनमेंट को अपनी एनवायरमेंट, अपने साथ साथ एनवायरमेंट का भी ख्याल करो। रखते हैं। सो हाँ जी एग्जैक्टली। जब देखो हम खुद का ख्याल रखेंगे, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एनवायरनमेंट के बारे में बात आएगी। तो फिर वो एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी हमें जी अगर हम खुद को फिट रखेंगे। तो बिल्कुल। ये प्लास्टिक सबसे डेंजरस वेपन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हमने लास्ट ईयर रखा था इवेंट हमारा, तो बहुत रनर्स थे उसमें, जो पूरे रोड्स के साथ जो नो प्लास्टिक का था। तो अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है जब। हाँ जी, कंटिन्यू करना, चीजों को स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट हमें ये करना चाहिए। अगर कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसको खत्म, मतलब कंटिन्यू करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए एक एक टाइम तो लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, लेकिन उसके लिए लाइक माइंडेड होना बहुत जरूरी है। जब तक बिल्कुल। आपको लाइक माइंडेड बंदे नहीं मिलेंगे तब तक उसको फर्दर जो अवेयरनेस, उसको हम हाँ, कंटिन्यू नहीं उसको कर आगे सकते। नहीं बढ़ा पाएंगे, वो एक टाइम पर एक जगह जाने के जी, बाद रुक जाएगा। रुक जाता है। तो ये चीजें चलो स्टार्टिंग होती है, कहीं ना कहीं जाके उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। अच्छी बात हाँ जी है, शुरुआत ही बहुत अच्छी है कि शुरुआत हो जाए, वो भी अच्छी है। कोई ना कोई आएगा, हाँ, कोई ना कोई उसको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत फिर करनी ही पड़ेगी जगाएगा। भैया। जी बिल्कुल। और ये अच्छा लगता है, जैसे कुदरत को, जो कुदरत को प्यार करता है वो खुद को प्यार करता है। बिल्कुल। सो हम तो यही चाहते हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करें। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे,
फॉलो कर रहे हैं, तो से नो प्लास्टिक। जी तो कोशिश करेंगे हम भी भाई, हम भी यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि यार मन तो दुखता है यार हाँ जी इससे कि यार गलत है ये, हो ठीक नहीं है, लेकिन वही बात आज ये एक्सक्यूज लेते हैं, कंफर्ट जोन वाली है। मैं तो खुद से ही शुरू करता हूँ कि हाँ अपने से जी। ही शुरू करता हूँ। सो आपने हमें जगा दिया, कोशिश करूंगा मैं कि इसको अवॉइड किया जाए। कोशिश कर रहे हैं भैया हम आपके साथ मिलके। तो हम तो एक ही स्लोगन रखते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता। सो हम इसको प्रोटेक्ट करना है, यही हमारा जीवन है और ऐसा ही हमारा जीवना है। बिल्कुल भैया, अब सत्य आप वचन। दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का इन्वायरमेंट तो ज्यादा पोल्यूटेड हो हाँ जी, चुका है, तो वहाँ की लाइफ को देख के थोड़ा पिटी फील होता है कि यार ठीक नहीं है वहाँ की पब्लिक के लिए। इसीलिए भैया ऐसी छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, जो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि ये छोटी छोटी कोशिशें ही हमारा एक बड़ा कोई कार्य ये बहुत बने। लंबा संघर्ष है भाई, इसको आते आते भी बहुत टाइम लग गया और इसको जाते जाते भी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके बारे में, हाँ क्योंकि जी, ये नो पॉइजन है, तो धीरे धीरे हमें बहुत इफेक्ट करने वाला है। हम पहाड़ों की तरफ इसीलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन की क्वालिटी का बहुत फर्क है। बिल्कुल बहुत अच्छी है वहाँ, इसीलिए कभी घूमने जाना होता है तो वहीं जाते हैं। हाँ, वहां जाके लंबे लंबे सांस लेते हैं, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन ले लो भाई, वहां तो जाके पोल्यूटेड है, यहीं ले लो ऑक्सीजन जितनी ले होती है। तो ये हमारा अ, अब दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम नहीं जाग रहे, एजुकेटेड लोग भी नहीं जाग रहे, और अनपढ़ को तो चलो हम समझा भी सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखों की ज्यादा दिक्कत है इसमें। तो भैया कोशिश सो जारी रहनी चाहिए, मेन मोटिव यही है कि कोशिश रुकनी नहीं चाहिए अपनी तरफ से, बिल्कुल पहले बिल्कुल भाई, खुद ही बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल। आप कंटिन्यू रखो इसको, और जो रन है वगैरह ये आप रखते रहो, हम ऑलवेज देयर, कहीं भी जैसे भी हाँ हम जी भैया, अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी टीम बॉर्न रनर्स पटियाला के साथ हैं, तो हम ऑलवेज हाँ जी देयर। भैया, कोशिश करते हैं हम, कोई भी अवेयरनेस आता है, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग है, कोई एड्स है या कैंसर के रिगार्डिंग हम इवेंट रखते हैं, तो अवेयरनेस के लिए हम डिस्टेंस रखते हैं उसमें। सो ये चीजें होती जी हैं धीरे धीरे अवेयरनेस के लिए। ट्रैफिक के बारे में है जो, मतलब ऑल टुगेदर सब करते हैं हम। हाँ जी। तो अभी आपसे 3-4 बात करके किलोमीटर हो गई है मेरी। बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया, और मेरे को भी, मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ ही रही है, तो इट्स ग्रेट शेयर करने चैटिंग से टू भाई, यू। आइडिया शेयर करने से ही आइडियाज निकलते हैं, और वर्दी टॉक होती है, जो अच्छे विचार होते हैं वो शेयर करने से ही बढ़ते हैं। आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ हाँ मैं जी, भी, और हम जब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल के आता ही है। बिल्कुल भैया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा 1 घंटे के बाद मैं आपको मिलूंगा, थोड़ा सा रनिंग कर लूँ अब। ठीक है और भैया, हम अब जरूर वॉक। मिलेंगे। हाँ जी। थैंक यू भाई, मिलता हूँ, सी यू। ओके भैया, थैंक यू। So we are waiting for Jassi Bhaiya to join us. जस्सी भैया, जस्सी भैया आ जाइए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। Hello everyone, thank you for joining our video. We are waiting for Jassi Bhaiya to join. जस्सी भैया आ जाइए। ओ जस्सी भैया आ गए हैं। जस्सी भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। भैया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। नहीं कर पाए, एक से भैया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हेलो भैया।
अगेन काफी देर वेलकम बैक। करा। हाँ जी, तो अभी तो भैया कैसी 5 रही आपकी किलोमीटर 6 रनिंग? किलोमीटर रनिंग हो गई है और अभी वॉक चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा पैर में दिक्कत आ बहुत गई थी कई दिन लास्ट बहुत अच्छा लास्ट रहा वीक भैया। से। भैया मैं और मेरी पूरी टीम आपका थैंक करते हैं कि आप हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। थैंक यू भाई, आपको आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहूंगा मैं। तो अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आपके बहाने मेरी रन भी होगी और अच्छा मैसेज भी। भैया, मुझे भी आपसे बात करके और आपको जानने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव साथ में मिलके कर पाएंगे। श्योर श्योर श्योर, एनीबॉडी एनी टाइम। हम इस ऐसे इनिशिएटिव के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी टीम, पूरी टीम, बॉर्न रनर्स पटियाला, हम ऑलवेज देयर। जो भी आप हाँ जी हमें ड्यूटी लगाओगे, जैसे भी लगाओगे, हम ऑलवेज देयर। तो भैया, आपका अच्छा और लगा आपकी भाई। पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू है हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। थोड़ी पंजाबी हिंदी की टच में थोड़ी दिक्कत आ गई होगी समझने में, लेकिन हाँ जी, एडजस्ट कर अरे लेना। वो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो। हाँ जी, तो ओके भैया, अब ये चीजें हम होती हैं। अपने हाँ पार्टिसिपेंट के साथ, मैं ठीक है कह रहा भाई, हूँ थैंक अभी यू वेरी भैया मच, हमारे ऑल द नेक्स्ट जो वेरी बेस्ट, पार्टिसिपेंट है वो वेट कर। ओके भैया, ऑल द थैंक यू वेरी सो बेस्ट, मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सो मच भैया। थैंक यू, बाय थैंक यू सो बाय, मच भैया। ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बाय व्यूअर्स, भैया। थैंक यू, बाय बाय। So now we will join with our next participant, Dr. Mamta Sharma. I'll just send her a request. मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो, हेलो मैम, गुड कैसे हैं इवनिंग। आप? हेलो मैम। मैं ठीक हूँ, कैसे हो प्रवीण? मैम बहुत अच्छा हूँ मैं। सॉरी तुम्हारे मैम, इनिशिएटिव में मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपको 5 मिनट ज्यादा वेट करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ तुमने इस इनिशिएटिव में मुझे अपना पार्ट बनाया अपने इनिशिएटिव में, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और मैं और मेरी पूरी टीम हाँ, आपका थैंक करते हैं कि आप हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए रेडी हुए। थैंक यू सो मच बच्चे। मैम, हमारा ये मैं इनिशिएटिव प्लास्टिक को हाँ, कैसे कम से कम यूज किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग है, तो उसके रिगार्डिंग आपके थॉट्स? हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के कम कर सकते हैं बेटा। जैसे कि हम लोग कैरी बैग्स में सब्जियां लेकर आते हैं, अगर हम घर से ही है ना थैला ले जाएं, कपड़े से यस बना मैम। हुआ बैग ले जाएं, या हाँ जी पेपर मैम। बैग्स में हम सब्जी ले आए, वो कम कर सकते हैं हम लोग। यूज एंड थ्रो जो यूज करते हैं बर्तन, उसके बजाय हम रीयूजेबल बर्तन यूज कर लें। बॉटल्स हैं बच्चों की, हम प्लास्टिक वगैरह की यूज करते हैं, तो जी स्टील की मैम, बॉटल या कॉपर की बॉटल्स यूज करें। तो इस बिल्कुल। तरीके से हम छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करके थोड़ा थोड़ा चेंज ला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कम कर चेंज लिमिट लाके कर एक सकते हैं। बड़े चेंज का रूप ले सकता है वो, ओवर ए पीरियड ऑफ हाँ, टाइम छोटी लिमिट कर छोटी सकते हैं आदतें। मतलब यूज को। हाँ जी मैम। हाँ, तो मैं मेरी रन वॉक स्टार्ट करती हूँ और ओके वापस मैम, मिलती हूँ फिर तुमसे। थैंक यू सो ठीक है, मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम, विल जॉइन आफ्टर सम टाइम। ओके। ओके मैम। हेलो प्रवीण भैया को रिकॉर्ड। भैया, मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज दिया, पता नहीं नेटवर्क इशू है या क्या प्रॉब्लम है। भैया पता नहीं पता नहीं नेटवर्क क्या। इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ जी।
हम बात कर रहे थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है हम कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम है ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इस चीज को हाँ जी। समझ नहीं रहे। हाँ जी। तो हमें यूज कैसे कम कर सकते, उससे ज्यादा जरूरत है हमें जागरूक होने की। हाँ जी भैया। हाँ वो तो हमें सभी को पता है भाई, प्लास्टिक की थैलियां हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर चुके हैं, हाँ कर दी हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, कोई सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो हमें फिर भी वो मिलती हैं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट करे ना करे, लेकिन एक हम जागरूक नागरिक होने के नाते खुद ही हाँ जी। कोशिश जब तक हम खुद तरीके हम सबको पता है कि हाँ हमें जी। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। भाई थैला है, प्लास्टिक के थैलियों की जगह एक आप जूट का बैग है वो ले लीजिए, और या वैसी चीजें जो सिंगल यूज वाले हैं उसकी बजाय कोई प्लास्टिक की ऐसी चीज है जो लंबे टाइम तक चल सकती है, उसको भी ले सकते हैं, बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ जी। तो यूज मतलब हम कैसे कम करें वो तो सबको पता है हमें, लेकिन जागरूकता की कमी। थोड़ा सा एफर्ट डालने की मतलब देर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें मतलब एक एक करके हम खुद को अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लेना, तो हाँ भाई जी। एक एक कर हमारी सोसाइटी बनी है, सोसाइटी से ये ऐसे गलियां हैं, मोहल्ले हैं, गांव है, शहर है, वो बने हैं। अगर तो सब हमें अपना अब अपना ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हमें दूसरों को मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम खुद को चेंज कर लेना, वो हाँ काफी जी। है। अगर हम खुद को चेंज कर लेंगे तो फिर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी तो बन सकते हैं कि चेंज कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली जरूरत हमें खुद जागरूक होने की है हाँ जी। कि हमें इसको सिंगल यूज प्लास्टिक उसको यूज ना करें। अब चेयर वगैरह है, भाई प्लास्टिक आती है उसको तो यूज करते हैं, उससे इतनी ज्यादा वो है नहीं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लास्टिक हमारी लाइफ में आ गया है। लेकिन जो हाँ जी। सिंगल यूज है वाला हाँ, प्लास्टिक है उसको तो उसको, अवॉइड किया जा ही सकता है। हाँ उसको हमें अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी। और इसी के रिगार्डिंग हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी हमने ये इवेंट प्लान किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए कोशिश सरकार भी कर रही है, लेकिन अकेले सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ चेंज जी। आया है, बिल्कुल चेंज नहीं है। आप जो बड़े बड़े शोरूम वगैरह हैं या कहीं भी हैं वो जा रहे हैं, वहां पर हमें जाते हैं तो हमें कागज या मान लो जूट वाले थैले हैं वही मिलते हैं। हाँ जी। और इसके लिए मैं है ना मतलब जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें मैं कोच रविंद्र का नाम मैं खास कर लूंगा। आप उनके जी। इवेंट में जाइए, आपको थैले देते हैं जूट हाँ वाले जी। या कपड़े हाँ, वाले। मैंने भी रविंदर के काफी सारे इवेंट अटेंड करे हैं तो उसमें वो एक जूट का बैग देते ही है हर इवेंट में अपने। हाँ हाँ हाँ। और उनकी रनिंग होती है। दूसरे ऑर्गेनाइजर हैं वो भी दे रहे हैं, तो हाँ ये एक जी। मतलब अच्छी कोशिश है हाँ कि जी। भाई कई बार जैसे हमारे पास है ना कोई चीज नहीं होती, तो हाँ अगर जी। वो बांट, भाई जैसे वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, ऐसे गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए। बाकी ज्यादातर शोरूम है वहां पर तो उनके लिए तो कंपलसरी है, लेकिन जो हम आम लाइफ में जाते हैं, रेडी वाले हैं और ये हैं, हालांकि बैन है लेकिन फिर भी मिलते हैं, सिस्टम ही जूट ऐसा का है हमारा। क्योंकि ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं उस चक्कर में अभी भी इनका यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा वो तो सबकी लाइफ में सबको पता है। हाँ जी। हम्म। और तो ये करनी चाहिए। तो आप कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हैं। क्या होता है ना, हमें मैं आदत होती है बार बार बोलने की। जैसे देखा भी होगा कि हम बिजली का बिल आता है, हम लास्ट डेट तक वेट करते हैं, हाँ जी कब लास्ट डेट वेट कब करते हैं। भरेंगे। हाँ, तो हमें बार बिल्कुल। बार करवाने की थोड़ी सी होती है। कोरोना को लेकर ही देख लो आप हाँ जी। कि बहुत सारी भीड़ है, ये सारे वो चला रखे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो नहीं कर पा रहे, और जबकि इसमें तो जान जाने का डर है। हाँ जी भैया। हाँ, तो थोड़ा सा हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें जागरूक होने की जरूरत है और शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी, तब आगे तभी हम किसी को इंस्पायर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एक दूसरे को, जैसे हम तो रनिंग में हैं, देखते ही हैं, एक दूसरे को देखकर ही रनिंग करते हैं। अरे वो भी तो कर जी रहा जी। है, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ जी भैया, आप तो रनिंग लेजेंड है भैया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, कर रहे हैं। बाकी लेजेंड तो नहीं कह सकते, बाकी ठीक है, अच्छा है, कुछ है लेवल। भैया हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है। मैं आपसे एक बार और मिला हूँ पहले, तब मैं वो
प्लांटेशन वाला इनिशिएटिव कर रहा था तब आपसे मिले थे। मैं तो भी आपको इंस्पिरेशन मानता हूँ। हाँ देखो, ये तो होता है, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। हाँ कोई जी, अच्छी चीज भी है, सीखते हैं, देख कर ही सीखते हैं, बुरी भी सीखते हैं, वो मतलब पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। तो रनिंग में भी ऐसा ही है हमारा, हमें कोई दिखता है कि भी चलो अरे ये भी तो दौड़ रहा है, ये दौड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता। जब हाँ मैंने जी, रनिंग स्टार्ट की थी तो मतलब ये शुरू में तो ऐसा ही था, वेट को कम करने के लिए रनिंग स्टार्ट की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब धीरे धीरे इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो देखा मेरे को 50 साल से एज के ज्यादा हैं, 55 साल के हैं, 60 इयर्स के हैं, वो मेरे को पीछे छोड़ के हाँ जी, जा रहे हैं। हाँ जी भैया, हम तो कहीं ना कहीं फिर खुद ही ये आया कि भाई ये भी तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो तो हम तेरे एक बंदा इतनी एज में 50 साल से ऊपर है, 60 साल का है, वो तेरे को पीछे छोड़ रहा है। तो ऐसे हाँ हम जी, देख देख के ही हैं, और रनिंग बिल्कुल में खासकर। बिल्कुल भैया। तो भैया अभी आप वॉक कर लीजिए, फिर हम लास्ट में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे आपके साथ। टाइम क्या रहेगा? भैया 9:55 के अराउंड। चलिए ठीक है, बाकी आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हो अच्छा है, मतलब एक किसी न किसी हम सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता अगर हम एक को भी इंस्पायर कर पाए तो हाँ जी, हमारा टारगेट है, जो जो उद्देश्य है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कुछ नहीं तो हम अपनी जो रनर्स कम्युनिटी है हाँ उससे जी, तो हमें हैं मैसेज पहुंचा सकते हैं, हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते, हमारी भी एक लिमिट है। हाँ जी, तो बाकी आपकी जो ये कोशिश है ये बहुत अच्छी है। पीछे वाला जो आपने प्लांटेशन के लिए किया था वो भी बहुत मतलब अच्छा है। लगता है कि भाई हम चलो किसी न किसी तरीके से आप जुड़ रहे हैं और इसमें जितना भी हमारा योगदान हो सकता है वो कर रहे हैं। और बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो हाँ अपनी जी, लाइफ से निकाल सके। हाँ जी भैया। सब तो मिलके अभी कोशिश करेंगे तो एक दिन हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये छोटी छोटी कोशिशें हैं, उनसे ही मिलकर बातें बनेगी। हाँ जी भैया, बाकी तो नहीं कर पा रहा हूँ, वॉक ही कर रहा हूँ, तो करता हूँ मैं। और फिर 9:55 पे ठीक है, फिर से मिलते हैं। ओके भैया, ओके भैया। ओके 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 ओके, चलिए। सो वेलकम बैक एवरीवन। हम प्रवीण भाई को रिक्वेस्ट भेज देते हैं। भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। हेलो भैया, वेलकम बैक। भैया आपको आवाज आ रही है? यार तो जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रवीण भैया इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रनर्स हैं। तो अभी हम प्रवीण भैया से जानेंगे कि प्रवीण भैया की रनिंग की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी। भैया बताइए हमें, आपने रनिंग करना कैसे और कब स्टार्ट किया था? मैंने रनिंग थोड़ी बहुत तो जैसे बचपन से तो करते ही थे, लेकिन मतलब ये जो अब जो लेवल आया है इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। वैसे मैंने 2017 में, मई 2017 में फर्स्ट टाइम एक 10 किलोमीटर का इवेंट था रोहिणी में, वो किया था। हाँ जी, तो हाँ, तो ये लगा लो आप मेरे को मतलब 4.5 साल हुए हैं रनिंग स्टार्ट करते हुए। हाँ वो जी, हाँ 10 जी। किलोमीटर की, फिर भैया आपका जो फर्स्ट 10 किलोमीटर में वो तो टाइम क्या आया था? फिर ये टर्न है, फिर उसके बाद आपने हाँ जो मैं, फर्स्ट 10 किलोमीटर करी थी उसमें हाँ आपका चलिए टाइमिंग क्या आया था? कितने 47 या 48 आपने मिनट कितने था। टाइम बाकी में मैं 47 या 48 मिनट के आसपास था 10 किलोमीटर फर्स्ट जो हाँ मेरा जी, इवेंट था। हाँ तो जी, हाँ जी, मतलब मेरा रनिंग स्टार्ट करने का जो रीजन था ना, एक तो मेरा वेट जल्दी बढ़ता है, तो भाई वेट को हाँ जी, हाँ जी, मेंटेन रखने के लिए
तो इसलिए की थी। दूसरा था वो भाई थे, कजन ब्रदर्स थे, चाचा वाले लड़के, तो हाँ जी, वो तैयारी करते थे 1600 मीटर की, तो उनके हाँ साथ जी, मैंने हाँ रनिंग स्टार्ट की थी। फिर जी, और जैसे दिल्ली पुलिस 1600 मीटर थी और उसके बाद हरियाणा पुलिस में 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी, हाँ तो जी, हाँ जी, स्टार्टिंग वहां से की थी। फिर उसके बाद ये सोचा कि भाई कोई इवेंट वगैरह है, 10 किलोमीटर किया, 21 किया, तो फिर जैसे मैं जिम बहुत किया मैंने, हाँ जी, तो 17-18 साल किया है। तो जैसे जिम में मेरे वो ट्रेनर थे, कोच थे, वो देखते थे कि मास्टर जी आप मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, हाँ तो जी, हाँ मतलब जी, तो आप एक जिम का ही सर्कल रह जाएगा, आप ना थोड़ा दूसरे उसमें फील्ड में देखो। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप है ना आयरन मैन की ट्राई करो। ओके, तो हमें आयरन मैन क्या चीज है क्या नहीं है, फिर वो ऐसे ही नेट पे सर्च किया, तो वहां पर हाँ जी, सबसे पहले फिर मिलिंद सोमन के बारे में पता चला। अब वही हाँ जी, आयरन मैन मिलिंद सोमन है। फिर हाँ जी, वहां से पता चला, फिर धीरे धीरे ऐसे कि कहाँ पे इवेंट होते हैं दिल्ली में। फिर मैंने स्टार्टिंग उससे की थी, ट्रायथलॉन से की थी, अपने आयरन मैन से। तो हाँ मैंने जी, 2-3 किए थे, और उसके बाद मैंने फिर फुल किया। और फिर जब ये किया ना, तो धीरे धीरे जब ये सर्कल बढ़ा तो पता चला भाई अल्ट्रा रनिंग भी कोई चीज है। अल्ट्रा, हाँ, तो तो उसके बाद मतलब ये पहली तो मैंने 6 घंटे की दौड़ थी, एक स्टेडियम रन की थी, हाँ जी, शायद वो सारे 2018 में थी। ओके, तो बाद हाँ, तो 6 घंटे में मेरे 55 किलोमीटर के आसपास थे, तो मतलब ये मेरे लिए तो ये बड़ी बात थी। और शायद नंबर भी उसमें मेल में 7वां 8वां पता नहीं कौन सा रैंक था, मुझे ध्यान नहीं है। फिर हाँ जी, ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई 6 घंटे कर ली, तो फिर पता चला कि भाई 12 घंटे भी होती है। तो 15 दिसंबर 2018 को एनडीबी वाले करवा रहे थे यहाँ पर, हाँ जी, हाँ तो जी, मैंने 12 घंटे रजिस्ट्रेशन किया। ओके, फिर उन टाइम पे मेल भेजी कि हम फर्स्ट टाइम 100 किलोमीटर भी वो कर रहे हैं, ओके, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आई थी, फिर मैंने अपनी कैटेगरी चेंज करवा के उसमें की फर्स्ट 100 की, 100 किलोमीटर। हाँ, तो हम उसमें 7-8 जने थे, वो तो मेरी वो 12 घंटे 8 या 9 मिनट में हुई थी 100 किलोमीटर। ओके, तो फर्स्ट 15 दिसंबर 2018 को मतलब फर्स्ट टाइम मैंने की थी 2018, 100 तो किलोमीटर। अब अराउंड आपको उसमें पोजीशन आ गई थी, तो मतलब ज्यादा अच्छा टाइम था नहीं 100 किलोमीटर के लिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और फिर उसके बाद 100 की 1-2 और 100 किलोमीटर की टफ मैंने वालों की। फिर धीरे धीरे मतलब ये थोड़ा कॉन्फिडेंस सा हुआ कि भाई हम और भी वो कर सकते हैं। पता चला कि भाई 24 घंटे भी होती है, 12 घंटे भी होती है। हाँ उसके जी, बाद फिर मैंने जुलाई 19 में की थी वहां बेंगलोर एनईबी वालों के इवेंट में। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेरा वो मतलब 12 घंटे, उससे पहले 100 किलोमीटर मैंने 2 बार किया, लेकिन वो 12 घंटे का इवेंट फर्स्ट टाइम था। तो हाँ वहां जी, पर मेरे 113 या 114 किलोमीटर के आसपास हो गए थे 12 घंटे में। हाँ और जी, फिर मतलब थोड़ा इससे ये अच्छी ही परफॉर्मेंस मानी जाती है। वही 12 घंटे में 114-15 किलोमीटर, शायद उस टाइम पे तो उन्होंने अनाउंस मेरे को थर्ड किया था, लेकिन विनय ने पार्टिसिपेट किया तो उसका 1 या 2 किलोमीटर मेरे से ज्यादा था, तो मैं शायद चौथे नंबर पे था वहां पर। हाँ जी, उसके बाद वहीं पे सिकंदर ने मेरे साथ मैंने 12 घंटे की थी और उसने 24 घंटे की थी। तो फिर मतलब हम एक दूसरे को यूं देख देख के कि भाई ये कर रहा है तो तू ये कर सकता है, और वो सिकंदर तो एक दूसरे नंगे पैर था। की, हाँ, फिर उसके बाद वहां से मतलब एक हमारा ना सर्कल बन गया, एक हाँ दूसरे जी, से हम मिलते जानते हैं भाई। सिकंदर पहली बार मिला था मेरे को चंडीगढ़ मिला जब वो 100 किलोमीटर कर रहा था। हाँ वहां जी, से सिकंदर, बादल है, रोहित है, हाँ जी, और ये क्या नाम है, अंजू है, ये हाँ जी, वहां से मतलब फिर एक जुड़ाव होता गया। फिर मैं संचित से जुड़ा, हाँ जी, ग्रुप से जुड़ा, तो वहां पर मतलब जो हमारी टीम को वो कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको देख देख के मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि भाई हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट हुई। फर्स्ट जो चंडीगढ़ में की थी 2000 फरवरी 2020 में, उसके लिए ट्रेनिंग भी काफी की थी, लेकिन मतलब जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के एक्सपेक्टेशन के लिए आज से मेरी अच्छी नहीं थी, वैसे अच्छी थी। 186 किलोमीटर हुए थे उसमें फर्स्ट जो मेरी थी, तो हाँ जी, लेकिन वैसे अच्छी नहीं थी, जैसे 205 किलोमीटर उस टाइम पे क्वालिफिकेशन था। हाँ जी,
हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई बॉडी के बारे में ना, जब हम करते हैं ट्रेनिंग आपकी कितनी भी अच्छी हो, अल्ट्रा रनिंग एक ऐसी चीज है, खासकर 24 घंटे, तो आप उसमें ये क्लेम नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, वो तो आप तो। लेकिन ठीक है, थोड़ा इसी मतलब मेरे को यूं लगा भाई अच्छी नहीं हुई, इतनी ट्रेनिंग करी थी, ये थी वो थी, लेकिन फिर मैंने अपनी कमियों को देखा, अब भाई ये कमी है, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है। फिर उसके बाद जनवरी 2021 में बेंगलोर की मैंने मेरी जो सेकंड स्टेडियम रन थी, हाँ जी। ट्रेनिंग थी, तो उससे फिर पता चल जाता है, वही बॉडी थी, तो उस रन के लिए गया, तो साथ में अंजू भी थी, अंकुश भी था, अंकुश हमारे साथ क्रू के लिए, मोनू था, बाद में सिकंदर भी था, लेकिन बादल नहीं था, बादल को इंजरी हो रही थी, तो उस टाइम पे मतलब था वो तो 19 किलोमीटर हो गया, जबकि वहां पर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मार्क 215 किलोमीटर था। तो उसके बाद मतलब वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी, सेकंड रन 24 घंटे की, वो सबसे अच्छी थी। उसके बाद दौर की जैसे कोरोना हो गया, फिर भी दिक्कत आई, ये जो 2021 है मेरे लिए मतलब पर्सनली फैमिली के लिए आज से मतलब अच्छा नहीं रहा, वाइफ की डेथ होगी, तो अगस्त में थी वो, उसमें भी मतलब कोरोना भी हो गया था, तो अच्छी नहीं हुई वो, उन्होंने ऑफर कर रखा था कि भाई आप का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, मैंने सोचा चलो करके देख लेते हैं, लेकिन जो कोरोना का इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था बॉडी पे। वैसे नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो रनिंग की तब पता चला। अब फिर ये चौथी मेरी ये यहाँ थी नवंबर में, तो अभी आपने दिल्ली में करी थी जो? हाँ जी। दिल्ली में ये मेरी चौथी स्टेडियम रन थी। ओके। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत मतलब अच्छी थी, बॉडी का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी मैंने, मतलब ये मान के चलो अगस्त में थोड़ी सी कम की थी, सितंबर अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में 3000 के आसपास तो मैंने साइकिलिंग करी थी, और 22.5 किलोमीटर के आसपास रनिंग करी थी इस इवेंट के लिए, और मतलब सारे मेरे जो पर्सनल बेस्ट थे वो सारे ट्रेनिंग में आए थे। लेकिन फिर भी बात है, उम्मीद तो ये थी कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन दिन होता है, उस दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मेरे को भी ये फील होता है कि अल्ट्रा रनिंग में ना समटाइम इट्स योर डे, कई बार आपका दिन होता है और कई बार नहीं भी होता, कई बार आपका दिन नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अच्छे रनर नहीं हो, वो कई बार बस दिन की बात हो जाती है। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, एक बार जो हमें लेवल को टच कर लेते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगली बार बेटर करें। तो 200 किलोमीटर तो मेरी घड़ी के हिसाब से कम तो नहीं थे, लेकिन भाई जो हम करना चाहते हैं ना उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यूं लगता है, पर कोई नहीं, मतलब इससे है ना हमें ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रनर हैं जो मैं अपने साथियों को देखता हूँ जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्म किया है, लेकिन उनका दिन नहीं होता, ओ अब ब्रेक ले रहे हैं, फिर से दोबारा से खुद को मतलब वो कंपटीशन में बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारी एज है, हमारी एज भी एक फैक्टर है, हम 40+ हैं, तो थोड़ा सा हम तो ये सोच के खुश होते हैं, चलो हम इस एज में 25-25 साल के उनको टक्कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया, समझाना है, मोटिवेट करना है, किसी तरीके से कर सकते हैं, मोटिवेट करना है ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा एज वाले हैं, अब जैसे उल्लास जी है, वो भी हमारी एज के ही हैं, उल्लास नारायण जी हैं जो हमारे देश के बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, तो ऐसे मतलब को ना मोटिवेट रखना पड़ता है किसी न किसी तरीके से, नहीं तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। सारा ये माइंड गेम है, अल्ट्रा रनिंग बॉडी का तो है ही है, ट्रेनिंग तो है, लेकिन उससे ज्यादा है माइंड का, कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, तो ये है। और बाकी हाँ यही है, काफी मतलब स्टार्टिंग मैंने ट्रायथलॉन से की थी, आयरनमैन से, और फिर मैं अल्ट्रा रनिंग में मतलब अब पूरी तरह से वो कर रहा हूँ, मैंने वो मतलब इवेंट पे बंद कर दिए हैं। जी भैया। बाकी अब कंपटीशन आ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, लेवल है जो हमारे देश का बढ़ रहा है। जिस टाइम पे हमने शुरू की थी उस टाइम पे 185 किलोमीटर एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई था, फिर 205 हुआ, अब 215 हो गया, और उस लेवल को भी अचीव कर रहे हैं। मे भी आने वाले टाइम में और भी ये लेवल ऊपर जाएगा। जी, टाइम के साथ लेवल तो ऊपर ही जाता जाएगा। बिल्कुल, अब जैसे अमर आया है, अमर ने आते ही भाई 240 किलोमीटर करे थे अमर भैया ने। हाँ बिल्कुल, 240 किलोमीटर किए थे अगस्त में, मैं वहीं पे था, मतलब उसके
उस टाइम पे 250 किलोमीटर भी हो सकते थे, लेकिन उस दिन इतनी हद गर्मी थी वहां पर, मैं तो था वहीं पर देखे, हाँ मतलब जी। पूछो मत। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ उसने जी। 240 किलोमीटर का है, मतलब अपने इंडियन सोइल पे तो बेस्ट है। हाँ तो जी। आने वाला में है इसमें अल्ट्रा रनिंग में 24 आवर्स है। 100 किलोमीटर में देख लो आप, 100 किलोमीटर में भी 8.5 क्वालिफाइंग था, अब 8 हाँ घंटे जी। से या 7 के नीचे ही 6-7 जने चले गए। अब तो अमर भैया ने भी भैया 7 hours 32 minutes में किया हुआ है, वही हमारा नेशनल रिकॉर्ड है शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसके पास भी आ रहे हैं भाई, गोरखा ने भी 7:40 में किया, अब दिल्ली में भी मतलब 7:45 से नीचे नीचे आ गए। तो कहाँ मतलब पिछली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहां पे 8 घंटे या 8.25 घंटे का वो था, और अब 8 से नीचे भी चले गए, 10-15 मिनट नीचे, तो भैया 7-8 एक मिनट, कंपटीशन। भैया 10 से 11 ना दीपक भैया करने वाले थे। एक बार मैं दीपक भैया को रिक्वेस्ट डाल के देख सकता हूँ, क्या पता दीपक भैया भी हमें ज्वाइन कर ले अभी। हाँ 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 हाँ, कीजिए 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 कीजिए, मैंने शायद पता नहीं, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं कितना हो गया। चलिए ठीक है, बाकी मैं यही कहूंगा आपका नहीं जो भैया, आप रुक जाइए, मैं एक बार देख लेता हूँ, दीपक भैया भी साथ ही आ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी भैया शायद एक्टिव नहीं है, मैं एक बार भैया को कॉल करके पूछता हूँ। तो भैया हाँ कोई नहीं, अगर आप बोलो तो मैं वेट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं और भैया आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा भैया मैं। ठीक है भाई, ओके। तो अब हम फिर से ट्राई करते हैं दीपक भैया के साथ लाइव जाने का। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं भैया को कुछ। भैया मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज दी है दीपक भैया। दीपक भैया आ गए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो भैया। हेलो दीपक भैया, कैसे हो? हाय परवीन, हाउ आर यू? ऑल बस भैया वेल, बताएं बढ़िया, कैसे थैंक हैं? यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अरे ज्वाइन क्या, आपने 10 बजे का टाइम हाँ दिया था जी, तो हमने थैंक यू सो मच भैया। स्टार्ट ही कर दी। एक्चुअली भैया अब यहाँ मार्केट में थोड़ा सांगवान वॉक भैया कर रहे भी हैं, आगे वेट फिर कर रन रहे थे करेंगे। उनसे, मतलब लास्ट वाला जो सेशन था सांगवान भैया के साथ था। सांगवान भैया को भी कनेक्ट कर ले क्या, वो भैया वेट कर रहे थे। हाँ जी इसी प्लीज लाइव में प्लीज ऐड प्लीज। कर। हाँ जी, आप अपने हैंड से भेज दो, क्योंकि मैं मार्केट में हूँ और हाँ जी मैं भेज रहा हूँ, स्पीड मैं भेज रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ मैंने भेज तब तक। दिया। हाँ जी प्लीज प्लीज प्लीज। प्रवीण भैया को रिक्वेस्ट भेज दी है। तब तक भैया आप हमारे आज के टॉपिक के बारे में ओके बात कर ओके ओके। सकते हैं, जो हमारा प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन है। नहीं, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। सोशल जो कोज आप कर रहे हैं, साथ में आप फिटनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं और दोनों कोज को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक ना पॉजिटिव मैसेज आ रहा है आपके हैंड से, और हम सभी आपके साथ हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े हुए हैं। और जहाँ जो भी आप इनिशिएटिव लोगे, हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई इशू नहीं है भैया इसमें। आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपसे ही देख देख के मैं तो सीख रहा हूँ, तभी ये कर पा रहे हैं। ब्लेसिंग तो सर गॉड की है, बाकी तो हम तो एक आपके साथ की वजह से ये सब। हाँ जी जी। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं लेट फ्री हुआ, मीटिंग में था, और मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, द्वारका में ही हूँ, तो यहीं पे वॉक हो रही है। तो आपका जब मैसेज आया तो मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो सॉरी कोई उसके बात लिए। हाँ, लेकिन 1 आवर आपके लिए पूरा डेडिकेटेड है, जो आपका सोशल कोज है उसके लिए। कोई बात नहीं भैया, आपने ज्वाइन किया मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। प्रवीण भैया भी आ गए। अरे सर, एनी टाइम एनीवे। हाय प्रवीण, हाउ आर यू? प्रवीण कहाँ पे वॉक कर रहा है? जो पॉइंट है सेक्टर 9 में। हाँ हाँ, पीआरजी पॉइंट पे। वही की है। अच्छा, अरे वाह यार, लकी है तू भादोड़ में। मैं तो अभी द्वारका में घूम रहा हूँ, द्वारका की मार्केट सेक्टर 10 में कर रहा हूँ अभी आप कवरेज। तो यार वो क्या है, रनिंग के भगवान हो, कहीं भी प्रकट हो सकते हो।
इंडियन इंडियन रनिंग चलो इंडियन परवीन रनिंग परवीन को कम्युनिटी के थोड़ा दो सा ग्रेट्स के साथ बात करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता। अरे भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे परवीन सांगवान भाई ऐसी कोई बात अरे नहीं हम है। छोटे हैं, हम की चीजें, हम तो हैं ही भाई। बिल्कुल भैया। तो फिर मैं रोड पे निकल रहा हूँ मार्केट में इसलिए वॉक कर रहा था ताकि लाइटिंग वाइटिंग थी यहाँ पे हाँ प्रॉपर। हाँ, मैं भी इसीलिए स्टेडियम थोड़ा सा वो था, वहां पे भी चेक किया तो भी। तो मेरे को अपना ये भी है, हमें पता है कहाँ। ओके भैया, ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम पोएट्री नहीं करना तो फैमिली मेरे आई को उधर थैंक ही यू था फॉर, सेक्टर बीआरटी थैंक यू सो पॉइंट। मच। ओके, अच्छा काम कर भाई आप लगे। थैंक यू सो मच भैया हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए। वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन भाई। अरे हम लकी हैं कि आप आपके जो बिल्कुल, इनिशिएटिव का हम पार्ट बन दो पाए। बार दो बार। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच भैया। ठीक है, बाय। हाँ भैया। चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम बीआरजी। थैंक यू सो मच भैया, हम थोड़ी देर बाद फिर से मिलेंगे। वेलकम बैक टू आवर लाइव। अब हम दीपक छिलर भैया के साथ एक बार फिर से लाइव करेंगे। भेज दिया मैंने, या कभी भी ज्वाइन कर लेंगे। या मैंने आपको रिक्वेस्ट, हेलो करिश्मा, कपिल हैज जॉइंड अस। कपिल क्या हाल है? भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज रखी है, ज्वाइन कर लीजिए। फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। भैया मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज दी है। तो हो गया हाय अंकुश। कनेक्ट। अरे हाय प्रवीण। थैंक यू सो मच भैया, आप अभी भी रन कर रहे हो। अरे यार एक्चुअली ना वहाँ मार्केट में तो वॉक ही करना पड़ा, वहाँ पे पब्लिक देखने लगी थी, तो यहाँ पे अभी रोड खाली मिला तो एटलीस्ट ओह कुछ तो करूँ। दैट्स ग्रेट भैया। हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका परवीन, और ऐसे ही फ्यूचर में भी आप इनिशिएटिव लेते रहो थैंक और यू सो मच सोसाइटी में एक भैया। पॉजिटिव मैसेज आप देते रहो। हाँ जी, आपका साथ बना हाँ, रहेगा तो भैया फ्यूचर में भी ऐसे इनिशिएटिव करते रहेंगे हम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल परवीन, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। कभी भी जब भी आप बोलोगे 24 आवर 365 डेज जब भी आप बोलेंगे थैंक यू सो वी मच ऑल भैया, आर। आपका इतना कहना ही काफी है भैया। हाँ जी हाँ जी। चलिए ओके तो अभी तो हमारा टाइम बचा हुआ ना। भैया टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है बस। ओके हाँ जी। तो जो मैसेज है प्लास्टिक फ्री। हाँ जी भैया, हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल हम बिल्कुल। रनर्स हैं, हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी करने वाली बात कि हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं ताकि हमें बाहर से कहीं से ना खरीदना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्लास्टिक के साथ साथ डस्टबिन का प्रॉपर यूज करना। अगर हमें कहीं हाँ जी डस्टबिन हाँ जी। दिखते हैं तो उनका यूज करना, ना कि कचरे को मतलब ऐसे ही कहीं पे डाल देना। नहीं वो तो देखो हमसे ही पहल होगी, हम शुरुआत करेंगे तो सोसाइटी करेगी ना। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत घर से ही होती है, पहले घर से, फिर पड़ोस से, फिर हाँ जी भैया। समाज से फिर बिल्कुल बिल्कुल स्टेट से, फिर देश से होगी। तो ये तो बिल्कुल स्टेप बाय भैया, स्टेप है। आप हाँ जी, बूंद हाँ बूंद जी, से ही सागर भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग हमारे लिए, जो यूथ है, आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हो, हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम भैया अपने टाइम पे आप, ले नहीं पाए हमें और तो अभी इंस्पिरेशन ही आपसे मिलती है भैया। नहीं नहीं, ये तो म्यूचुअल है, आप हमें इंस्पायर कर रहे हो, हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं। हाँ जी भैया। राइट। हाँ जी भैया। हाँ जी, हाँ जी। ओके भैया, थैंक चलिए, यू सो मच। मैं और ओके मेरी ओके, बाय। पूरी टीम आपका थैंक यू करते हैं। अरे थैंक यू, कोई नहीं, हम तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बन पाए, हम अपने आप को लकी मान रहे हैं इसके लिए। राइट। भैया आपका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इट मीन्स अ लॉट। अरे चलो, ओके, ओके साइनिंग भैया, ऑफ। गुड नाइट भैया। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइफ। तो अभी आपने देखा कि मैंने 50 पुशअप्स किए। अब मैं अपने मेंटोर से मिलने वाला हूँ, रोहित भैया। वो करेंगे हमारे ये वाला स्लॉट, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। रोहित भैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। हेलो प्रवीण। हेलो रोहित भैया, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो माय मेंटर इज फाइनली हियर। माय प्लेजर। और भैया? मयंक। काफी लोग जुड़ेंगे, अभी देखते हैं, लेट्स सी कौन कौन आता हाँ है। जी। अभी भैया आपने देखा, मैंने लास्ट वाले उसमें पुशअप से फिनिश किया है। हाँ, मैंने अभी अभी देखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेन है ना थैंक यू सो सबसे मच भैया। कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो लोग, मे बी इवन मैं भी, इतना स्ट्रेस होता है ट्रेनिंग का, देन फिर भी 1 बजे का स्लॉट, मैंने कहा आई एम ओके, ठीक है, करेंगे। भैया ये तो आपका ही तो साथ है और आपकी मेंटरशिप है जो मैं ये सब कर पाता हूँ। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्रवीण तेरा, क्योंकि हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने ठीक है 1 घंटे दे रहे हैं, अब 24 आवर्स, पूरा कंप्लीट 24 आवर्स देना है। बहुत बिग जॉब, पता, बहुत डिफिकल्ट है। इतना बिना सो के और कंटिन्यू टच में रहना, सबसे डील करना, बहुत हार्ड है, टफ। और सबसे मेन कितना तगड़ा, अब आज वैसे फॉग नहीं है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा, हाँ, ठीक है, आज फॉग नहीं है आज, क्योंकि हाँ पटियाला जी। में पता है अभी 2-3 दिन पहले तो इतना फॉग था कि 10 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी, बट अब ओ फिर भी काफी ठीक है, और ठंड भी कम है आज। हाँ, अरे भगवान को भी कहीं ना कहीं पता था कि इनिशिएटिव चल रहा है और हमें बाहर आना है। सेम। सो कैसा चल रहा है अभी अभी बाकी, अभी आई थिंक बहुत मेरा कौन सा जबरदस्त चल नंबर रहा है? है भैया। अब 20 स्लॉट्स हो चुके हैं, 21st। 21 है ना? ओके, हाँ जी। देन 5 ओवर, वेरी गुड। मैं काफी टाइम वैसे लाइव था सब में, बट हाँ सारे जी। तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट काफी मैंने अटेंड किए हैं, हाँ और जी। हाँ जी, बहुत मैंने चीजें मैंने भी सीखी, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं आज। हाँ जी भैया। तो भैया जो हमारे इनिशिएटिव है, आपको क्या हाँ, लगता है कि आपके क्या क्या आइडियाज हैं जिनसे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन? वॉइस नहीं आ रही प्रवीण, थोड़ा तेज। भैया मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आइडियाज थोड़े, जो ऑडियंस है हमारी, उनके साथ शेयर कर दीजिए कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है। आपके थॉट्स भी हम जानना चाहेंगे। ओके, सब मेनली ना ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी, पता सबको है, बट हाँ जी। करना कोई नहीं चाह रहा है। बस ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपना, कि एनवायरनमेंट के लिए हम थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं परवीन के हाँ थ्रू, जी। क्योंकि परवीन का मेन इनिशिएटिव है, देन हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी है कोशिश कर रहे हैं जितना अपना बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यार इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना कोई मामूली बात नहीं है। बट फिर भी तो मैं सबसे यही इतना ही कहूंगा सिर्फ कि देखो, प्लास्टिक खत्म तो कोई नहीं कर सकता, वो हाँ जी। हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, उसको हम खत्म नहीं बिल्कुल। कर सकते, बिल्कुल। बट कम तो कर सकते हैं एटलीस्ट। इवन आज मैंने भी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो मैं हाथ में कैरी करके ले आया, मैंने प्लास्टिक यूज नहीं की, बिल्कुल। तो मुझे भी दैट्स अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट कि अपने से शुरू करना पड़ेगा, देन सब लोग उसे करेंगे। हाँ जी। अगर काफी हम लोग खुद हैं अभी करेंगे तभी तो। ऑनलाइन। हाँ जी। हाँ जी, हम अगर खुद कुछ करेंगे तभी तो हम सामने वाले को इंस्पायर कर पाएंगे
अगर हम खुद ही बिल्कुल बिल्कुल कोई पाथ फॉलो नहीं कर सकते तो हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं, किसी को कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं कि तुम ये कर लो, अगर हमने खुद वो ना किया हो। तो हमारा खुद वही पहले ना अगर कि हमें कोई चेंज लेके जो आना है चीजें तो हम खुद को नहीं कर चेंज करना सकते, पड़ेगा। यस यस, कारण जो चीजें हम नहीं कर सकते वो तो ठीक है कि हाँ जी, पॉसिबल नहीं है, कि बहुत सी चीजें हैं कि जो बिना प्लास्टिक के नहीं हो सकती, बट हाँ जो जी, हो सकती है एटलीस्ट जो उनको तो हो हम ट्राई सकती कर है। सकते हैं ना। जैसे हम अगर कभी वेजिटेबल्स या कुछ भी लेने जाए मार्केट से, तो हम अपने साथ एक क्लॉथ बैग कैरी कर सकते हैं जिसमें हम वो सामान लेके आ सकें, और शॉपकीपर से हाँ, दैट्स व्हाई आई प्लास्टिक एम बैग सेइंग नहीं ना कि लें। यूज, हाँ यस यस, कि हम उसको कम कर सकते हैं, कि खत्म नहीं कर सकते तो कम जरूर कर सकते हैं, हाँ और जी, धीरे धीरे उसके रूटीन में आ भी सकते हैं। पहले कहाँ होती बिल्कुल, थी सारी चीजें, हम तब भी कर रहे थे ना, तो फिर अब क्यों नहीं। हाँ जी। और एक दूसरा और पॉइंट ये भी मैं, होता है। यस यस यस, आई एग्री विद यू मैं रोहित कह भैया। अच्छा, हेलो प्रिंस। दूसरा पॉइंट मैं ये भी कह रहा था कि हमने देखा है कि लोग डस्टबिन तो लगे हुए होते हैं, बट कई लोग डस्टबिन का यूज नहीं करते। वही ना कि ये ह्यूमन नेचर हो चुका है कि हमें जो चीज आसानी से हम जिसको कर सकते हैं ना, ठीक, मतलब कोई भी ना एक कदम बढ़ के आगे इस डस्टबिन में डालने के लिए नहीं जाएगा, उसे हाँ वहीं जी, फेंक देगा। हाँ जी, हाँ जी। उसको इतना थोड़ा सा एफर्ट तो चेंज हमें करना पड़ेगा। खुद ही लेना पड़ेगा कि हम बिल्कुल बिल्कुल। डस्टबिन तक तो पहुंचे। और मैं लोगों को बता दूं कि परवीन ने इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है, 24 आवर जगना है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम 24 आवर रन कर चुके हैं, बट रन करना वो इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ एकदम प्रॉपर बैठना, सबके साथ डील करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है। मैं थैंक यू जॉब नहीं सो मच कहूंगा इसको, भैया। मैं एक तरह से कहेंगे हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। परवीन भी, इवन हम भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। भैया आपकी हेल्प से ही हो पा रहा है, आप हमारे इस इनिशिएटिव का पार्ट बन रहे हैं। नहीं, पार्ट देखो, अभी जितने भी 20 लोग पीछे गए हैं वो सब पार्ट है उसका, उन सब लोगों ने बहुत हाँ जी, अच्छा किया है। और बिल्कुल। हमारे रनिंग के काफी ग्रुप्स के जो, मतलब जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, परवीन सांगवान और दीपक भाई, बहुत सारे, जैसे रमन भाई, जस्सी भाई, इन्होंने बहुत अच्छा, मैंने इनकी सारी ऑनलाइन था मैं उस टाइम, मैंने इनकी बातें सुनी, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें चीजें मतलब शेयर की, मतलब हाँ जी, उससे हाँ मैंने भी हमें कुछ बहुत, उनसे सीखा। बिल्कुल। और अभी 1 आवर रन करना है परवीन, तो कोशिश बिल्कुल। करेंगे कि, अच्छा मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है। हेलो प्रवीण, ओके। कैसे हो? हेलो भैया, विशाल। कैसे हैं आप? तो वाह बढ़िया, आप बताओ ये भी नेशनल मेडलिस्ट बिल्कुल है, भैया, बहुत अच्छे। मतलब ये भी काफी अच्छा रनर है, बट अभी हम थोड़ा सा दोनों बाहर निकले हुए रात को 1 बजे हाँ जी, पटियाला हाँ की जी, सड़कों पे घूम रहे हैं। तो बिल्कुल एक भैया, घंटे जैनुअन रन करेंगे, देन उसके बाद फिर बिल्कुल। बिफोर 5-10 मिनट्स मैं हाँ जी, कोऑर्डिनेट करता हूँ दोबारा। ओके ओके, भैया, ओके ओके भैया, ओके, बाय विल परवीन, गेट बैक टू यू। बाय भैया, गुड लक, बाय। थैंक यू भैया। Hello everyone, welcome back to our live. Time to go back to Rohit Bhaiya once again. रोहित भैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, ज्वाइन कर लीजिए। भैया मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। भैया ज्वाइन कर लीजिए। रोहित भैया मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है। अनेबल टू ज्वाइन, कोई नेटवर्क इश्यू। भैया मैंने फिर से आपको रिक्वेस्ट भेज दी है। यस, वेलकम बैक भैया। थैंक यू, फाइनली। बहुत ठंड है यार, अब ठंड लग रही है, गीले हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी टाइम भी वो ठंड वाला हो ही रहा है भाई। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ टाइम भी ठंड वाला हो ही रहा है, 2 बजे। फाइनली। सो अभी 3 लोग और बाकी है, शायद 4 लोग बाकी है ना।
तीन भैया 21 हो गया, आपको मिला के अब 21 हो गए। 22, 23, 24। ओके हाँ ओके जी। ओके। तो वैसे तो हमें देखो, हमें भाग के ये मैसेज देना लोगों को इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम रनर हैं। हाँ तो जी। हम रनिंग करके, फिजिकल एक्टिविटी करके ही लोगों तो मैसेज डाल सकते हैं कि जब हम इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं रात के टाइम, और इतना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके, लाइक जो हाँ जी। रन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वट एवर। हाँ कुछ जी। लोगों ने साइकिलिंग की है, जो भी किया है, बट बहुत सही चीज है कि इसके थ्रू लोग। हाँ जी भैया पॉज हो गया है। भैया पॉज हो गया था। मेरी तरफ से ठीक था, उधर नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे शायद। हाँ जी। तो आप कह रहे थे कि एथलीट्स मतलब जो भी हाँ, जिस तरीके से। जो जिस तरीके से अपना मैसेज दे सकता है। हाँ हम जी। एथलीट हैं, हम रनिंग करके या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी रेंज का होगा, उस तक हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के लोग जुड़े, उस मैसेज को आगे पहुंचाए। तो वही हाँ जी भैया। छोटा सा जरिया था कि आगे तक वो चीजें पहुंचे। परवीन के तुम्हारा सारा इनिशिएटिव तो परवीन तुम्हारा ये भाई, क्योंकि उसके अलावा काम बनता ही नहीं है, अरे भैया होता ही नहीं है। आपके जितना मेरा ये इनिशिएटिव है उतना आपका भी है, क्योंकि आप पार्ट बनेंगे नहीं यार, तभी तो ये इनिशिएटिव वो तो कंप्लीट चीजें हुआ है। ठीक है, बट ना, पता क्या होता है, हमेशा काउंट फर्स्ट को करते हैं कि स्टार्ट किसने किया। बीच वालों और लास्ट वालों कोई नहीं देखता स्टार्ट किसने किया। मैन वो है ना कि किसने पहले स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच भैया। सो अब आपकी नेक्स्ट के ये लिए बात मेरे को मोटिवेट कर रही है कि मैं नेक्स्ट अब जल्दी से कोई और इनिशिएटिव के साथ हम वापस आएंगे। डेफिनेटली, और मेरा कंट्रीब्यूट हमेशा रहेगा साथ में, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर की बिल्कुल करना ही भैया। है, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी। नेक्स्ट हाँ जी। हाँ जी भैया। हम और भी सारे हैं, काफी सारे कैंपेन चला सकते हैं उस बारे में, हम की एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। थोड़ा हाँ बड़ा जी प्लान भैया करेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल हम वो करेंगे फ्यूचर में। डेफिनेटली। सो परवीन, आपका साथ बना रहेगा, आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी, तो हम जरूर बिल्कुल, करेंगे भैया। ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा। तो 3 घंटे बाकी, परवीन कुछ खाना वाना खाया? हाँ जी भैया खाना वाना खाया, और मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी मेरे साथ हैं। हम मतलब बात भी कर रहे हैं, आप काफी इंजॉय कर ओके, रहे हैं, और खाना वाना भी खाया। ठीक है। फाइनली चलो, मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच लिया। ठीक है परवीन, थैंक यू सो मच। और ओके भैया। ठीक है, बाकी मैं अब ऑनलाइन देखता हूँ कब तक हूँ, बाकी कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके परवीन, ओके भैया, बाय, थैंक यू थैंक सो यू, वंदे मच। मातरम। थैंक यू सो मच भैया, बाय, टेक केयर ओके, भैया। बाय बाय गुड नाइट। बाय।